हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सत्यनारायण आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। और आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और जीके सीरीज़ के एक और एपिसोड में, नदियों के सीरीज़ में आज हम तीसरी नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और तीसरी नदी जो है वो यमुना नदी के बारे में हम आज जानेंगे। और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं तो वो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम शुरू करते हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। और ऐसा माना जाता है, जैसा कि हम लोग हमारे धार्मिक पुराणों में कहा जाता है कि चारों धाम, तो दो तरह से चारों धाम है, एक पुण्य चारों धाम, एक लघु चारों धाम। तो लघु चारों धाम जो है वो है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन कौन? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये चारों धाम यात्रा करने का महत्व यहाँ पर मिलता है। लघु चारों धाम यात्रा करने का महत्व है। जैसा कि हमने गंगा के बारे में जाना था पिछले वीडियो में, आज हम यमुना के बारे में जानेंगे। तो यमुना भी उत्तराखंड के यमुनोत्री जगह से निकलती है और ये निकलकर 1376 किलो की यात्रा, यानी 1376 किलोमीटर की यात्रा तय करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा में समाहित हो जाती है। अब इनकी सहायक नदियाँ, यानी यमुना जी की सहायक नदी कौन कौन है? हिंडन नदी सहायक नदी है, शारदा नदी सहायक नदी है, चंबल नदी सहायक नदी है, बेतवा नदी और केन नदी इनकी सहायक नदी है। यह नदी 3,66,223 वर्ग किलोमीटर की घाटी का निर्माण करती है। यानी यमुना नदी के द्वारा 3,66,223 किलोमीटर की घाटी निर्माण किया जाता है। इसका जो केंद्र है, यानी केंद्रीय शहर कौन कौन है? तो इटावा, औरैया और मथुरा और नई दिल्ली इसका केंद्रीय शहर माना जाता है। अब इससे आर्थिक महत्व क्या है? तो यमुना नदी जो है, यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नहरों का प्रमुख क्षेत्र है। यानी कि इस नदी के द्वारा नहरों में पानी जाता है और उससे किसान भाई अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। इसके अलावा दिल्ली, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर के लोग जो है इनके पानी पर क्या है? निर्भर है। इनके पानी पर निर्भर, पीने के पानी पर निर्भर है। आइए अब जानते हैं धार्मिक महत्व। यमुना का धार्मिक महत्व क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी जो है वो है गंगा। और गंगा के साथ यमुना का नाम गंगा के साथ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक धर्म ग्रंथ में और विष्णु पुराण और रामायण आदि में ये बताया जाता है कि यमुना सूर्य की पुत्री थी, यानी सूर्य भगवान की ये पुत्री थी और यम देवता की बहन थी। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी का दर्जा इनको दिया गया है। यमुना और गंगा द्वाब की पुण्य भूमि में ही आर्यों की पुरातन संस्कृति का विकास हुआ था। यानी गंगा और यमुना नदी के जो क्षेत्र है यहाँ पर आर्य वंश का जो पुण्य भूमि जो है उनका निर्माण किया गया था और उनकी संस्कृति का विकास हुआ था। वही ब्रज में यमुना लोगों के धार्मिक भावना का प्रमुख आधार है। कैसे? आइए जानते हैं। ऐसा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, लेकिन वो मथुरा में हुआ, लेकिन गोकुल में जाकर उनका पालन पोषण हुआ नंद देव जी के यहाँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान की जो सभी चीज़ें, मतलब खेल, बचपन गुजरा जो यमुना नदी के तट पर गुजरा। ऐसा माना जाता है उस समय कि यमुना नदी में एक कालिया नाग रहा करता था और उस समय उस नदी का जल जो था प्रदूषित और पीने योग्य नहीं था।
और यमुना के नदी के किनारे सभी लोग जाने से भी डरते थे कि वहाँ पर उस पानी को पीने से लोग बीमार होकर मर जाते थे। तो श्री कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर से बहाने से, बॉल के बहाने, गेंद के बहाने उन्होंने कालिया जैसे महान सर्प कालिया दाह किया उनको, मतलब कि उस यमुना नदी से निकलकर बाहर जाने को कहा और उन्हें अपने ताकत का परिचय कराया। ताकत का परिचय कराने के बाद उन्हें कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर किया। बाहर करने के बाद यमुना की नदी की जो पानी थी वह स्वतंत्र हो गई, स्वच्छंद हो गई और गोकुलवासी बहुत ही शांत वातावरण से जीना शुरू कर दिए। इसलिए कहा जाता है कि यमुना नदी जो है भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। ये थी पूरी जानकारी। आई होप, मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। ये ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे वो इसमें सहायक नदियाँ और आर्थिक महत्व और ये कहाँ से निकली थी, कितने किलोमीटर की यात्रा तय करती है, कहाँ पर समाती है, ये सारी चीज़ों को हमने वर्णन कर दिया। और हमारे अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।